अडानी ग्रुप हमेशा से निवेशकों की लिस्ट में पहले नंबर पर रहा है और इस ग्रुप का एक शेयर तो निवेशकों का पसंदीदा शेयर ही कहलाएगा। और हो भी क्यों ना, इस शेयर ने निवेशकों को 2026 में अब तक करीब 50% तक का रिटर्न जो दिया है। तो कौन सा है वो शेयर, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। साल 2026 में करीब 50% की तेजी के साथ अडानी पावर को भारत की सबसे ज्यादा वैल्यू वाली लिस्टेड पावर कंपनी बना दिया है। कंपनी की मार्केट कैप बढ़कर 4.24 लाख करोड़ रुपए हो गई है, जो कि एनटीपीसी की 3.9 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैपिटल से भी ज्यादा है। इसके साथ ही अडानी पावर अडानी ग्रुप में भी सबसे ज्यादा वैल्यू वाली कंपनी बन गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अडानी पावर की वैल्यूएशन अपने ग्रुप की बाकी कंपनियों से भी कहीं ज्यादा हो गई है, यानी कि दूसरी कंपनियों के मुकाबले इसकी वैल्यूएशन में अंतर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो चलिए जानते हैं बाकी एनर्जी कंपनियों की मार्केट कैप कितनी है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी की मार्केट कैप करीब 98,000 करोड़ रुपए है। टोरेंट पावर की मार्केट कैप करीब 85,000 करोड़ रुपए और सीईएससी की मार्केट कैप करीब 24,000 करोड़ रुपए है, जबकि सिर्फ अडानी पावर की वैल्यू अब इन सब की कुल मार्केट कैप को मिलाकर उससे भी ज्यादा है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि कंपनी की मार्केट कैप में इतना बड़ा अंतर आया और अडानी पावर के शेयर में इस तेजी की वजह क्या है, जिसके चलते कंपनी की मार्केट कैप इतनी बढ़ गई है, चलिए समझते हैं। अडानी पावर के शेयर में तेजी की वजह मजबूत कमाई में बढ़ोतरी, बिजली की बढ़ती मांग और स्टॉक में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की लगातार बढ़ती दिलचस्पी है। शेयर में तेजी से मार्केट कैप बढ़ी, जिससे कि भारत की लिस्टेड थर्मल एंड प्राइवेट पावर कंपनियों की कुल वैल्यूएशन में इसका हिस्सा लगभग 50 से 55% हो गया। इसके साथ ही अडानी पावर पर ब्रोकरेज फर्म्स ने भी भरोसा जताया है। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज अडानी पावर को लेकर बुलिश है। जेफरीज ने हाल ही में अपने प्राइस टारगेट को भी बढ़ाया है। उसने अडानी पावर के लिए अपना प्राइस टारगेट 185 रुपए से बढ़ाकर 255 रुपए कर दिया है। जेफरीज ने अडानी पावर को एनटीपीसी के 10x के मल्टीपल पर 100% का प्रीमियम दिया है, जिसके कारण उन्होंने तेज ग्रोथ और कुछ मर्चेंट अपसाइड यानी कि मुनाफे की उम्मीद को भी बताया है। वहीं अडानी पावर पर म्यूचुअल फंड का भी भरोसा बढ़ता नजर आ रहा है। अडानी पावर में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग पिछली 6 तिमाहियों में लगातार बढ़ी है। ये दिसंबर 2024 में 1.6% से बढ़कर मार्च 2026 में 3.6% तक पहुंच गई। बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी में भी इजाफा हुआ है। इसी दौरान उन्होंने अपनी हिस्सेदारी 15.55% से बढ़ाकर 19.4% कर दी है। ये करीब 350 बेसिस पॉइंट की बढ़त इस बात को दिखाती है कि प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स को अडानी पावर की बुनियादी मजबूती पर भरोसा बढ़ रहा है, यानी कि चारों तरफ से अडानी पावर को लेकर पॉजिटिव रुख ही नजर आ रहा है। वहीं बात अगर इसी सेक्टर की दूसरी कंपनी यानी कि एनटीपीसी की करें, तो एनटीपीसी के पास करीब 80 गीगावाट से ज्यादा की स्थापित क्षमता है, जो कि अडानी पावर की 18.2 गीगावाट क्षमता से लगभग 4 गुना है। एनटीपीसी को सरकारी सपोर्ट, डाइवर्सिफाइड फ्यूल मिक्स और बेहतर ट्रांसमिशन इंटीग्रेशन का भी फायदा मिला हुआ है। लेकिन इन सब के बावजूद भी निवेशकों को लगता है कि अडानी पावर ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि इस पर ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने भी अडानी पावर के लिए अपने टारगेट को रिवाइज किया है और बढ़ा दिया है। जेफरीज का अनुमान है कि 2030 तक इसमें ग्रोथ की गुंजाइश बनी रहेगी। वहीं म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। इन सभी वजहों से कंपनी पर निवेशकों का भरोसा कायम है। हालांकि फिलहाल शेयर करीब 3.5% की गिरावट के साथ 214 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपको इसी ग्रुप की एक और खबर बताते चले कि 12 मई को अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लेकर भी एक खबर सामने आई है। कंपनी के सीईओ प्रणव चौधरी ने भी इस्तीफा दे दिया है। वो 31 मई तक अपने पद पर रहेंगे और 1 जून से नए सीईओ अडानी पोर्ट्स की कमान संभालेंगे। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है कि नीरज बंसल 1 जून 2026 से नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं। बंसल अपने पिछले सार्वजनिक सेवा के पदों और अडानी समूह के भीतर अपने सफल कार्यकाल से व्यापक अनुभव लेकर आए हैं। अगर कंपनी के शेयर को देखें तो अडानी पोर्ट्स में 12 मई को करीब 2.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली और शेयर 1722 के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आया। लेकिन भले ही शेयर में आज गिरावट हो, पर अडानी ग्रुप की कंपनियों पर निवेशकों का रुख पॉजिटिव ही है। तो क्या आपके पास भी अडानी ग्रुप की किसी कंपनी का शेयर है? अगर है तो हमें कमेंट में जरूर लिखें।